मॉर्निंग फ्रेंड्स। अभी बजे हैं सुबह के 5 और मैंने अपने लिए चाय बना ली है और आज मैं वापस जा रही हूँ। मैं यहाँ अपने हस्बैंड के पास आई थी कुछ दिनों के लिए और आज मैं वापस जा रही हूँ अपने घर। लेकिन उससे पहले मैं आपको अभी बाहर का सीन दिखा देती हूँ। बहुत ही प्यारा हो रखा है, बहुत ही फॉगी है। ये देखिए, बहुत ही खूबसूरत है। हर तरफ आपको फॉग ही फॉग नज़र आएगा। बहुत ही प्यारा मौसम हो रखा है। मेरा तो यहाँ से वापस जाने का बिल्कुल भी मन नहीं है, लेकिन क्या करें, जाना तो पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे फैमिलीज़ अलाउड नहीं है। लेकिन मैंने जितने भी दिन यहाँ पे गुजारे बहुत ही अच्छे रहे। नेचर के बिल्कुल करीब, बहुत ही प्यारी जगह है। मुझे बहुत मज़ा आया और हस्बैंड के साथ काफ़ी क्वालिटी टाइम स्पेंड किया और अब वापस जाने का टाइम आ गया। बिल्कुल पता नहीं चला कि 2 हफ्ते कैसे निकल गए। तो वापसी की जर्नी भी जो है वो मैं आपके साथ कवर करूँगी। बहुत ही प्यारा रूट है, काफ़ी लंबा रूट है लेकिन है बहुत प्यारा। तो वो जर्नी भी मैं आपके साथ ज़रूर कवर करूँगी। और क्योंकि ये मेरा आखिरी दिन है यहाँ आज, तो मैं आराम से बैठकर अपनी चाय एंजॉय करूँगी, नेचर एंजॉय करूँगी। और आपको बर्ड्स की आवाज़ सुनाई दे रही होगी, तो यहाँ पे काफ़ी सारे बर्ड्स दिखाई देते हैं। बहुत ही प्यारा लगता है और मुझे बहुत अच्छा लगता है बर्ड वॉच करना। तो चलिए मिलती हूँ आपको थोड़ी देर में चाय पीने के बाद। तो मैं हो चुकी हूँ जाने के लिए बिल्कुल तैयार। सफ़र की तैयारी है तो इसलिए मैंने कुछ बहुत ही कंफर्टेबल पहना है। अभी मैं आपको अपना ट्रैवल लुक भी दिखाऊंगी। तो हम यहाँ से करीब 7 आवर्स का ट्रैवल है बाय रोड। देन आई विल कैच अ ट्रेन एंड आई विल रीच होम। तो अभी करीब 10 के करीब बजे हैं और अभी हम निकलेंगे और शाम तक हम नीचे पहुँचेंगे। वहाँ से फिर हम ट्रेन कैच करेंगे। तो मिलती हूँ आपको सफ़र के दौरान। मेरा सामान भी पैक हो चुका है और मैं बिल्कुल तैयार हूँ। सो लेट्स गो। एंड गाइज, दिस इज़ द ड्रेस आई एम वेयरिंग टुडे फॉर माई ट्रैवल। कंफर्टेबल सा कॉटन सूट है और मुझे बहुत पसंद है क्योंकि मुझे समर के टाइम में खासकर बहुत ही कंफर्टेबल कपड़े पहनना अच्छा लगता है। आई होप यू लाइक माई ट्रैवल लुक। डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। सो सी यू सून। मेरा सामान एकदम तैयार है और मैं भी बिल्कुल तैयार हूँ। सो लेट्स गो। तो देखिए, मेरा सामान भी एकदम तैयार है, गाड़ी भी बाहर आ चुकी है और मैं भी एकदम रेडी हूँ। तो मेरे हस्बैंड भी आ चुके हैं ऑफिस से मुझे सी ऑफ करने के लिए, लेकिन मैं उनको नहीं दिखा पाऊँगी क्योंकि उन्होंने यूनिफॉर्म पहना है। और मैं अब आपको मिलूँगी रास्ते में। जहाँ भी पॉसिबल होगा मैं रिकॉर्ड करके आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगी। तो मैं निकलने ही वाली थी तो मेरे हस्बैंड कुछ डायलॉग मार रहे हैं। बोलना ज़रा, क्या बोल रहे थे? जोर से बोलो। कुछ नहीं, मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि तुम मुझे भले प्यार करो ना करो, मैं ज़िंदगी भर तुमसे प्यार करूँगा। ओह माय गॉड। ओके, सी यू ऑन द वे। रास्ते में मिलते हैं। अभी नहीं रिकॉर्ड कर रही हूँ, रास्ते में रिकॉर्ड करूँगी तब आपसे मिलूँगी। बाय बाय। तो ये हमारी रोड जर्नी स्टार्ट हो गई थी। मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ क्योंकि एक तो ड्राइवर कंटिन्यूसली फ़ोन पर बात कर रहा था और दूसरी मेरे साथ एक और फैमिली ट्रैवल कर रही थी जो कि कैमरे में नहीं आना चाहती थी, तो इसलिए मैं यहाँ पे वॉइस ओवर कर रही हूँ। मौसम काफ़ी अच्छा था, घने बादल बने हुए थे लेकिन अभी बारिश शुरू नहीं हुई है। और व्यू देखिए, व्यू तो देखने लायक है। हर जगह कहीं पर भी आप नज़र डालिए, इतना प्यारा व्यू था। तो बिल्कुल रोड जर्नी का पता ही नहीं चल रहा था। पूरा घुमावदार और पहाड़ी रास्ता था। तो देखिए व्यू आप एंजॉय कीजिए। और करीब 2 घंटे लगातार सफ़र करने के बाद हम कॉफ़ी ब्रेक के लिए रुके और एक बहुत ही छोटा सा प्यारा सा कैफ़े था और हमें दिखे यहाँ पे ये प्यारे से खरगोश। देखिए कितना एंजॉय कर रहे हैं ये आपस में, बड़े प्यार से घास खा रहे थे और इतने क्यूट लग रहे थे, बहुत ही प्यारे लग रहे थे। तो ये कैफ़े एकदम हाईवे की साइड में था और बहुत ही प्यारा सा कैफ़े था, छोटा सा लेकिन बहुत ही प्यारा सा। ब्रेकफास्ट हम सभी निकलने से पहले ही कर चुके थे, तो हमने यहाँ पे अपने लिए ऑर्डर किया कॉफ़ी और साथ में लेमन केक स्लाइसेस और मावा केक स्लाइसेस। और ये कैफ़े के बाहर का व्यू देखिए, बहुत ही वेल मेंटेन कैफ़े था, बहुत ही प्यारा था, छोटा सा लेकिन बहुत ही प्यारा सा और लोकेशन बहुत अच्छा था। और यहाँ आ चुकी है हमारी गर्मा गर्म कॉफ़ी और साथ में लेमन केक और मावा केक। कॉफ़ी बहुत अच्छी बनाई थी और साथ में ये जो लेमन केक और जो मावा केक है ना, वो भी बहुत ही फ्रेश थे और एकदम सॉफ्ट और बहुत ही डिलीशियस थे। और गर्मा गर्म कॉफ़ी और केक एंजॉय करने के बाद हम दोबारा और ये अगले दिन सुबह का वीडियो है जबकि हम ट्रेन जर्नी कंप्लीट कर चुके थे। मैं ट्रेन की जर्नी बिल्कुल भी कवर नहीं कर पाई क्योंकि हमारी ट्रेन कल छूटते छूटते बची है। उसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगी। अभी फिलहाल हम सुबह की चाय और गर्मा गर्म पकौड़े एंजॉय कर रहे थे। और ट्रेन की जर्नी खत्म करने के बाद हमें दोबारा से कैब से करीब 2 घंटे का सफर तय करना था। यहाँ पे भी काफी बारिश हो रही थी और ये हम रास्ते में एक छोटे से होटल में रुके थे जहाँ पे कि हमने गर्मा गर्म पकौड़े और चाय ऑर्डर किया। और ऐसे मौसम में गर्मा गर्म चाय और क्रिस्पी पकौड़े खाने का मजा ही आ गया। और चाय पीने के बाद हमने दोबारा से अपनी जर्नी शुरू की। लगातार बारिश हो रही थी और ये व्यू देखिए,
ये जंगल एकदम देहरादून पहुंचने से थोड़ा पहले ही शुरू हो जाते हैं और जैसे ही जंगल का रास्ता शुरू होता है ना, ऐसा फील होने लगता है जैसे कि मैं घर पहुंच गई हूँ। बहुत ही सुकून मिलता है यहाँ आकर। बस अब 30 या 40 मिनट का रास्ता और बाकी है। और ये देखिए, ये नया एक्सप्रेसवे बन रहा है जो कि दिल्ली और देहरादून को जोड़ेगा और आप दिल्ली से देहरादून तक का सफ़र अब केवल 2.5 घंटे में तय कर पाएंगे। तो ये नया एक्सप्रेसवे अभी बन रहा है, अभी बना नहीं है, पूरा काम अभी भी चल रहा है। तो ये जो एक्सप्रेसवे बन रहा है, इससे दिल्ली से देहरादून तक का सफ़र आसान तो हो जाएगा और काफ़ी तेज़ भी हो जाएगा, लेकिन इसके साथ साथ हमारे देहरादून में भीड़ बहुत ज़्यादा हो जाएगी। वीकेंड में काफ़ी सारे लोग दिल्ली, नोएडा या फिर गुरुग्राम से मसूरी घूमने के लिए आते हैं। वैसे ही भीड़ देहरादून में अभी काफ़ी होने लग गई है और ये एक्सप्रेसवे बनने के बाद तो मुझे लगता है कि देहरादून में भीड़ और ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो डेवलपमेंट के जितने फ़ायदे होते हैं ना, उतने ही नुकसान भी होते हैं, पर अब हम कर क्या सकते हैं, ये तो होना ही है। तो आप बस व्यू एंजॉय कीजिए। और ये हम देहरादून एंटर कर चुके हैं। यहाँ पे काफ़ी तेज़ बारिश हो रही है और लगातार बारिश हो रही है और बस कुछ ही देर में मैं अपने घर भी पहुँच जाऊँगी। और ये मेरे घर के बिल्कुल पास वाला रास्ता है, तो बस अब कुछ ही देर में मैं अपने घर में होंगी। बहुत अच्छा लग रहा है घर वापस आकर। तो देखिए, हमने सोसाइटी के गेट में अंदर एंटर कर लिया है और मैं अपने घर वापस पहुँच चुकी हूँ। घर में पहुँच गई हूँ ट्रैवल करके, बहुत थकी हुई हूँ। तो मिलती हूँ आपको नहा धो के फ्रेश होके। And home sweet home, home sweet home। तो मैं नहा धोकर एकदम फ्रेश हो चुकी हूँ। सफ़र काफ़ी लंबा था और बहुत ही थका देने वाला था। मैं ट्रेन जर्नी कवर नहीं कर पाई क्योंकि हमारी ट्रेन ऑलमोस्ट छूटते छूटते बची है। हुआ ये था कि हम वहाँ से तो टाइम से निकले थे। जो बाय रोड वाली जर्नी है वो 8 घंटे की थी, जो हम कैब में जो हमने कवर किया। लेकिन रास्ते में बारिश शुरू हो गई और आप जानते ही हैं कि पहाड़ी इलाके में जब बारिश हो जाए तो लैंडस्लाइड का खतरा रहता है, रास्ता भी काफ़ी ख़राब हो जाता है। तो ड्राइवर धीरे चला रहा था, लेकिन वो कुछ ज़्यादा ही धीरे चला रहा था। हम उसे बार बार बोल भी रहे थे कि भैया टाइम हो रहा है, भैया टाइम हो रहा है, थोड़ा तेज़ करो, लेकिन वो बिल्कुल नहीं सुन रहा था। और जब तक हम नीचे पहुँचे, ट्रेन का टाइम ऑलमोस्ट हो चुका था। 8:30 बजे हमारी ट्रेन थी और हम ट्रेन के प्लेटफॉर्म में एंटर किए हैं ऑलमोस्ट 8:25। इतनी ज़्यादा भीड़ थी वहाँ पे, इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि हमें तो लग रहा था कि आज बस ट्रेन छूटने ही वाली है। तो एकदम जब वी मेट वाला सीन हो गया था। बस कमी यही थी कि शाहिद कपूर नहीं था हमारा वहाँ पे हाथ पकड़ने के लिए, हमें खुद ही चढ़ना पड़ा अपने सामान के साथ। और जैसे ही हम ट्रेन में चढ़े वैसे ही ट्रेन चल पड़ी। अगर 1 मिनट की भी देरी हो जाती ना, या फिर कुछ सेकंड की भी देरी हो जाती, तो कल हमारी ट्रेन छूट जानी थी। और ट्रेन में चढ़ने के बाद हम इतना थके हुए थे, फिजिकली भी थके हुए थे और मेंटली भी बहुत टायर्ड हो गए थे, क्योंकि इतना टेंशन हो रहा था कि कहीं ट्रेन ना छूट जाए, कि बस हमने खाना खाया और हम सो गए। इसलिए मैं ट्रेन की जर्नी बिल्कुल भी कवर नहीं कर पाई। और अब मैं वापस घर पहुंच चुकी हूँ। घर आकर बहुत अच्छा लग रहा है। वो कहते हैं ना, आप दुनिया की चाहे कितनी भी खूबसूरत जगहों में क्यों ना घूम लो, कितनी भी अच्छी जगह में क्यों ना रह लो, जो सुकून आपको घर वापस आकर मिलता है ना, वो सुकून दुनिया में कहीं नहीं मिलता। इस बात को तो आप भी मानते होंगे। तो इतने लंबे सफ़र के बाद काफ़ी थक गई हूँ, तो थोड़ा सा रेस्ट करूँगी। अपने लिए चाय बना ली है। चाय पीने के बाद और थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद घर की थोड़ी सी सफाई करूँगी। घर काफ़ी दिन से बंद था तो काफ़ी गंदा पड़ा है। और उसके बाद अब मैं मिलूँगी आपको कल एक नए व्लॉग के साथ। तो उम्मीद करती हूँ आज का ये व्लॉग आपको ज़रूर पसंद आया होगा। और अगर ये व्लॉग आपको पसंद आया है तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर ज़्यादा पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले व्लॉग में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय एंड टेक गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ।